जय माता की दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल भक्ति भरा ज्ञान में। आप सब लोग मिलकर हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों रिश्तेदारों से सब्सक्राइब कराइए। इसमें हम आपके लिए रोज़ नई नई कथा लेकर आते हैं। आज हम सुनते हैं दश माता व्रत की 7वीं कथा। दशा माता वो हैं जो हमारे जीवन की बुरी दशा को अच्छी दशा में परिवर्तित कर देती हैं। यदि हमारे बुरे दिन चल रहे हों तो हमें दशा माता का डोरा लेना चाहिए, उसकी पूजा करनी चाहिए। विधि विधान से दशा माता के डोरे की 9 दिन तक पूजा होती है। 10वें दिन उसका पारण होता है। 10वें दिन तक दशा माता आपके दिन फेर देती है। तो आइए सुनते हैं दशा माता व्रत की 7वीं कथा। एक वृक्ष नर और मादा 2 पक्षी रहते थे। उनके कोई संतान नहीं थी। अन्य पक्षी मादा पक्षी को बोझ कहकर घृणा करते थे। मादा चिड़िया बच्चे न होने के कारण बहुत दुखी रहती थी। एक दिन वह अपनी स्थिति पर विचार करती हुई अकेली नदी पर पानी पीने गई। वहाँ पर स्त्रियाँ दशा माता का डोरा ले रही थी। उनका एक डोरा बच गया था। उन्हें कोई उच्च वर्ग की स्त्री नहीं दिखाई दी जिसे वो वह डोरा दे देती। उन्होंने सोचा कि इस चिड़िया के गले में ही हम इस डोरे को बांध देते हैं। यह यहाँ रोज आकर कथा सुन लिया करेगी। इसे पूजन की विधि भी बता देंगे तो यह भी पूजन के दिन पूजा कर लेगी। उसके बाद उन्होंने चिड़िया के गले में ही दश माता का जोड़ा डाल दिया। वह डोरा बंधते ही उसे समझा दिया कि प्रतिदिन 9 दिन तक चिड़िया रानी तुम यहाँ आकर हमारी कहानी सुना करना और इस डोरे को मत उतारना। 10वें दिन 21 गेहूं के दाने लाकर उनमें से एक दाना दशा माता के नाम से नदी में डाल देना। बाकी के 20 दाने तुम स्वयं खा लेना। चिड़िया ने 9 दिन तक नियम पूर्वक दशा माता की कथा सुनी। 10वें दिन उन स्त्रियों द्वारा बताई गई विधि के अनुसार डोरा व एक गेहूं का दाना नदी में डालकर अपने व्रत का पालन किया। कुछ दिनों के बाद उस चिड़िया के भी बच्चे हो गए। अन्य चिड़ियों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इसके तो बच्चे ही नहीं होते थे, अब बच्चे कैसे होने लगे। तब वो चिड़िया बोली, जब मुझे बच्चे नहीं थे तब तुम सब मुझे बांझ कहकर दुत्कारती थी। अब मुझे दशा माता की कृपा से बच्चे होने लगे हैं। चिड़ियों के पूछने पर उसने दशा माता का डोरा लेने का सारा हाल कह सुनाया और पूजा की विधि का वर्णन भी किया। तब से जंगल की सारी चिड़ियाँ भी दशा माता का व्रत करने लगी। बोलो दशा माता की जय।